सुल्ताना सुल्ताना आपा आपा हमारे साथ ही मेरी है। तो बहुत ही फेवरेट है। सुल्ताना आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सुल्ताना आपा? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से। सुल्ताना आपा बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। ये कितना अच्छा ट्रिब्यूट है। आप डिजर्व सब कुछ करती हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत लोग होते हैं उनको मिलता नहीं लाइफ में वैसे वो रिकग्निशन। लेकिन माशाल्लाह ये बहुत बड़ा ऑनर आपको मिला एंड यू डिजर्व इट। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं भी हमेशा ये कहती हूँ औरों के लिए भी, सबके लिए, कि जिसको भी आप अगर ऑनर करें या आप क्रेडिट दें तो उसकी जिंदगी में दें तो कम से कम वो भी सुनता हुआ जाए। तो बस इसी तरह से पता नहीं इनको ख्याल आ गया, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे और भी हमारे जो आर्टिस्ट और दूसरे भी जो नामवर लोग हैं उनको उनकी जिंदगी में अगर अप्रिसिएशन मिल जाए तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ उस वक्त भी उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। और देखिए कितना बड़ा ये देखें ये एक्नॉलेजमेंट हुकूमत की तरफ से आना, और कितना बड़ा किरदार है आर्ट एंड कल्चर का किसी भी माशरे का। एक तो सॉफ्ट इमेज दिखाना मुल्क का, और फिर माशरे की नर्चरिंग के लिए भी कितना ज़रूरी है। तो जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो आने वाले एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, ड्रामा बनाने वाले हों, उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है ना इससे। डेफिनेटली मिलती है। और ये मेरा ख्याल है कि इसी तरह की चीज जब स्टार्ट होती है तो फिर दूसरे लोगों को भी ख्याल होता है। जैसे तमगा इम्तियाज वगैरह जिंदगी में मिलते हैं ना, तो ये जो अगर जिंदगी में इसी तरह की एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा ये अहसन कदम है कि इन लोगों ने, सिंध गवर्नमेंट ने ये बात की है। आई थिंक ये अब रवाज पड़ जाए कि हमारे जो आला किस्म के लोग जो पाकिस्तान के लिए एक उनके लिए एक फख्र हैं बाहर भी, तो उनको उनकी जिंदगी में एक्नॉलेज किया जाए। जी आप माशाल्लाह इतनी ट्रेंड सेटर हैं और इतने मजे के नए नए काम कर रही होती हैं, नए वेंचर्स, नए एक्सपेरिमेंट्स। आप बताएं इसके बाद अभी क्या आप करने वाली हैं? नहीं, मैं एजुकेशन में ज्यादा काम करना चाहती हूँ, अपनी फील्ड में भी और दूसरे भी, कि ताकि एजुकेशन में जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जो है आ सकें। अगर सिनेमा और आर्ट, और जैसे मैं कहती हूँ ना, मीडिया यूनिवर्सिटी की बात करती रहती हूँ, अगर यूनिवर्सिटी ना सही तो छोटा मोटा काम कर, जैसे मैं पिप का करती हूँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स करती हूँ। इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं होते रहने चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सी इंटरेक्शन होगी। हमारे नए नए बच्चे जो हैं वो समझें, आते जाएंगे, लर्न करेंगे, वहाँ से लोग आएंगे। जैसे पहले मैंने किया था, आप भी उसमें आई थी जी। तो इस तरह की जब फेस्टिवल्स हों, मैं रिलेटेड जो है जो भी काम करना चाहूंगी वो ये डिफरेंट होगा। आपके ड्रामों में भी मैंने बड़ा भी देखा है, हम सब ने देखा है कि एक चेंज आया, वो सास बहू लड़ाइयों से हट के। कर्जे जान का भी बड़ा जबरदस्त लास्ट एपिसोड चला है, कोर्ट रूम ड्रामा था, उसमें बड़ी कम्प्लेक्स चीजें, और पहली दफा कि एक बच्ची एक अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। तो बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स अभी नजर आ रहे हैं चैनल पे। तो अभी ऐसा मुझे बताएं कि कोई और ऐसा क्या प्रोजेक्ट आ रहा है जिसपे आप कोई बोल्ड इश्यूज पे आप ही काम कर सकती हैं, जिस तरह आपने हलाला पे दिखाया, टैबूज को बहुत सारे फरसुदा रिवायात हैं। पे अभी वो सारी जो सीरीज चली, कमाल, बड़ा बोल्ड स्टेप था वो। तो नादिया, पहले थोड़ी सी बात मैं तुम्हारी भी कर दूं। तुम इन चीजों को बहुत अप्रिशिएट करती हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हाँ, नहीं, हमेशा तुमने कोई अच्छा काम किया, किसी ने तो किया, और अगर बुरा किया तो उसको इतना तुमने बुरा किया वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आप दोनों चीजों को एक्नॉलेज करती हैं, तो दिस इज गुड। मैं नई चीजें कर रही हूँ, करूंगी, और जिसमें औरतों को एम्पावर करता हुआ दिखाऊंगी, जरूर दिखाती हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरी एक सोच है कि जब तक आपकी औरत एम्पावर्ड नहीं है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल इसलिए कि आप एक हाथ को तो बिल्कुल पकड़ के बैठे और एक हाथ से काम नहीं चलता। और इस वक्त जरूरी है कि औरतों को अप्रिशिएट किया जाए, एम्पावर किया जाए, उनको जॉब्स में भी प्रमोशंस, उनके मतलब जो ड्यू उनका वो है उनको देना चाहिए। ये नहीं कि वो भी माँ है, बच्चा हो गया तो इसलिए इसको नहीं हम एम्पावर करेंगे। ये चीजें भी
सोचनी होंगी। हम जी, बिल्कुल। कभी कभी कर लेते हैं ना जी। कि नहीं, मेरे यहाँ भी एक दो दफा, लेकिन मैंने तो मैंडेटरी कर दिया है कि 33% लड़कियां होंगी और लड़कियां उस पोस्ट पे हों जहाँ पे वो डिसीजन मेकर्स हों। अगर डिसीजन मेकर बच्चियां नहीं होती हैं, सिर्फ जॉब वो भी चले अच्छा है, लेकिन फिर उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपा ये तो रोड इस किस्म बताएं की कैसी चीजें आप मैं खुश करती हैं जो हूँ। रोड आपको मिली है? ये बताएं लोकेशन कैसी है उसकी, हम भी बहुत जाके वहाँ अच्छी सेल्फी है, बनाएंगे। डबल अब। रोड नॉट है मजा। और एक दफा चले ना आप लोग, चल के बिल्कुल। देखें तब मजा आएगा। बिल्कुल, मैं तो जाके ये सुल्ताना DC सिद्दीकी रोड की हाउस सैर है, करनी है। जो डीसी हाउस कह रही हूँ, डीसी का जो ऑफिस है जी, जी। उसके सामने है। डीसी खुद कह रहा था कि मैं हैरान हूँ कि आज तक इस सड़क का किसी ने नाम नहीं रखा, और ये शायद आपके नाम के लिए रुकी हुई थी, सही नाम रख दिया। कहते हैं ना रोड रोड पे लिखा होता है किसी का नाम। बिल्कुल। सुल्तान आपा बस एक ये बात बताएं कि जो जितना सही है। ये बात बताएं कि जितना ये स्ट्रॉन्ग मीडियम है हमारा, जो ड्रामा है या फिर हम आर्ट की बात करें, हम अपने फुल यानी उस पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। आप नहीं समझते बहुत तब्दीली हम ला सकते हैं अगर बेहतरीन स्क्रिप्ट्स आ जाएं या पुराने दौर की तरफ थोड़ा सा हम चले जाएं, मजबूत कहानी आ भी लिखें? गई है। नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं पुराने दौर की बात नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं ये समझती हूँ पुराने में बहुत अच्छा था, लेकिन वो कम था। कम से मुराद है कि हफ्ते में एक ड्रामा चलता था ना, अब आप 21 ड्रामा एक हफ्ते में एक चैनल पे चलते हैं, तो कंपटीशन बढ़ा है। फिर सिर्फ ये नहीं है, अब सारे इंटरनेशनल जो आपके चैनल्स हैं वो आपके आगे हैं, आपकी मीडिया आगे हैं, आपके सब्जेक्ट करोड़ों हो गए हैं, तो आपको इस वक्त कंपटीशन बहुत बड़ा है। पुराना भी चल रहा है जो चल रहा है, जिस तरह का मैं काम करती हूँ उसमें पुराना भी होता है, नया भी होता है। लेकिन अब अच्छी बात ये है, जो मैं गवर्नमेंट को इस मर्तबा जरूर अप्रिशिएट करूंगी, कि अभी इनको उतना सेंसर जो है नहीं लगा रहे हैं, अगर तरीके से करो। जितने मैंने भी अभी जो मनजोगी या तन मन नीलो नील या और बहुत से ऐसे मैंने किए, कर्जे जहाँ चल रहा है या दूसरी चीजें, आप ये देखें कि कभी पहले उडारी चलाया तो 2-3 दफा मुझे बुलाया गया कि ये क्या है उस तरह, लेकिन अब सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट को तरीके से करें। जी अगर आपने सब्जेक्ट को मतलब एजुकेशन वाले वे में और एंटरटेनिंग दोनों होने चाहिए। ये मैं नहीं कहती हूँ और कि वो आप अंदाजे बयान कैसा है और आपने पिक्चराइज कैसे किया है, तो आप बड़ी बोल्ड चीजों को भी, जिस तरह आपने अपने ड्रामों में बड़े हसास मौजूद को आप इतने बता मतलब सकते वो हैं, बयान सब्जेक्ट कर इस पे कोई बात ही नहीं कर सकता। वो उसकी वो सीरीज चली है और सबने पसंद की है, बिल्कुल ऐसे। तो तरीका सही होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। Thank थैंक यू। माशाल्लाह, वी लव यू एंड वी लव यू।